अब वो लोग क्या काम बना रहे थे, किस धूम धड़ाके की। इधर आ जाओ बेटा, दौड़े। ये खुशी की कढ़ाई लेके आए। ये बच्चा ठीक हो गया, हॉस्पिटल में था। कब था ये, कितने दिन हो गया? 10 दिन था। 10 दिन ठीक हो गया। कल ठीक हो गया? तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा हॉस्पिटल से आया। ये जी बस माता जी आपकी दुआ हुई है, पता नहीं किस तरह से ये ठीक हो के आया बच्चा। महारानी, हम भगवान से दुआ करते हैं सबके बच्चे राजी खुशी से ठीक ठाक अपने अपने घर आए और किसी माँ को बच्चों से भी छोड़ना ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल इसकी महारानी, दुआ सबको लगे, हम भगवान से यही दुआ करते हैं। महारानी आस कहते हैं ना, लगाई हुई कभी निराश नहीं करती। नहीं नहीं माता जी बहुत 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 कृपा हुई है इन पे, बच्चों पे, माता रानी जी, इनके घर वालों पे, इनके बच्चों पे, सब पे दुआ है। राजी खुशी। अच्छा, आपने खुद से मेरे मांगा? भतीजे हैं। हाँ जी ठीक है। बुआ ने भी मानी है, माँ बापों ने भी मानी है, सबने मानी। सबने दुआ करी है इनकी बच्चों की। टिकवाओ फिर मत्था टिकाओ बस। ये ढोल जमाते के साथ वही लेके कढ़ाई आए हैं आज। तो महारानी जाके माँ मैं तो राजस्थान तो हूँ, आप काफ़ी बार आली में। मेरे तो भैया अब घर में सुख शांति है। मैं मांग कर तो मैं काफ़ी बार गई, आपने तो कहती थी भाई कि मैं माँ तो मांग कर गई पर मेरी पूरी होगी अरदास। पूरी होगी, मैं तो मांगू उसका मांगो, काम तो ये की है। तो बोलिए सच्चे दरबार की जय। मैंने आस नहीं छोड़ी, मैं आस छोड़ू भी कौन नहीं, मैं जीऊंगी, मैं यहीं तक जुड़ी रहूंगी और मैं जीऊंगी जब तक माँ मैंने छोड़ा भी कौन नहीं, और ना मैं छोड़ना चाहती माँ ने। ना माँ मैं छोड़ना ही नहीं चाहती, प्राण दूंगी तो बस माँ के नाम पे ही दूंगी, माँ के नाम पे ही दूंगी प्राण। तो एक 2 जना की कढ़ाई आई है माँ, एक तो मेरी मम्मी की है भी, उनके पैर में दिक्कत थी, मैंने 11 रुपए की अरदास रखी थी। हाँ अब थोड़ा हाँ भी चलन लगी है, उसके लिए मैंने माँ डोरा लेके जाना पड़ेगा आप तक है। वैसे ठीक है, पूछा नहीं ले रही माँ, मैं नू आया भी वो सही हो जाएगी, वो की तो फर्क होया कि आपकी कृपा तो सही हो जाएगी। हाँ माँ, बस मैं ये कहूँ भाई सच्चा दरबार है, सच्ची कृपा है भाई, आस करके चलो, आस करके चलो। जो जुड़े हैं सब आस करके आए, चाहे नहीं चल रहे तो देखने के लिए आए, जब तक बन जाए दे देते हैं, उनके काम नहीं बढ़ने देती, वो कहीं नहीं बढ़ने देती, वो सब जगह सब जगह में से मिलेगा। बट जो मन सच्चे से जुड़ जाता है, उसे प्रीत लगा लेता है, भगवती ऐसे उठाती है उसको ऊपर, तो लोग देखते हैं ये गिरा हुआ है एकदम सीधा ऊंचा कैसे चल। मैं ये कह रही हूँ माँ, शरीर में से भाई यहाँ मन में से निकाल सकता बंदा, पर शरीर में से नहीं निकाल सकता, इतना है माँ। बस यही है, मैं कृपा बनाए रखो आपकी, बस यही छत्र छाया रखो। दरबार की जय। जय माता दी। बाबू कहाँ से आई है? बुआना। हाँ, क्या काम बना है? माता मेरे सपने में काम बने थे 2019 में, और हम उसके बाद मैं भी 1 महीना पहले आए थे, तो अभी भी काम बने। क्या काम बने बेटा? मैं यहाँ मेरे आदमी की सैलरी बनती है? एक मेरे आदमी की सैलरी बनती है 1000 रुपये। एक अच्छा तनख्वाह बढ़ गई, तो बोलिए साचे दरबार। ले भाई मैया ने तनख्वाह बढ़ा दी यार, ऐसे ही काम बनाती रहे और भी बढ़ती रहे, ऐसे ही बच्चियाँ मुस्कुराती रहे, अंदर के भंडार बढ़ती रहे और कुरुक्षेत्र दरबार के जयकारे ऐसे ही लगते रहे। बहुत साचे दरबार भद्रकाली मैया जय। मेरे संकट कटे हैं। दोनों इकट्ठे हो क्या तुम लोग? हाँ जी मैम। अच्छा, मम्मी मेरे संकट कटे हैं, संकट का आपने संकट बताया था, तो मैंने 2 कितने दिन पहले आई थी बेटा? 1 महीना ही हुआ मम्मी। 1 महीना ही हुआ है? हाँ हाँ, 1 महीना हुआ संकट कटे हुए। अच्छा। उसके बाद मम्मी ने सपने में जाके कढ़ाई मांगी थी और मुझे बोला कि आप दिखे, मेरे को नया दरबार दिखा। हाँ। दरबार मैंने देखा भी नहीं। अरे वाह। बालाजी की मूर्ति दिखी थी। उसके बाद में आपने मेरे को बालाजी विराजमान हो तो गए? हाँ, उसके बाद मम्मी आपने कहा कि मेरे खिलौने दे मुझे। खिलौने? हाँ मम्मी, ये मैं आपके खिलौने लाई हूँ छोटे छोटे से। ये चीज़ मांगी थी नहीं, ये मैं खोलूंगी ये चीज़ मांगी थी और आपने मुझे चाय पिलाई। क्योंकि माँ कंज के रूप में मांगी है, तभी तो मेरे कई बच्ची बन जाती हूँ ना, मैं उसी वजह से बनती हूँ कि कंज के, हाँ कंज के रूप में मैया आ जाती है। आपने कहा जल्दी मुझे हलवा और चना खिला देने, मैं चली जाऊंगी बाबू। और एक घर मंदिर दरबार दिखा, उसकी सफाई करवाई आपने बहुत मेरे से। कांटों का पेड़ था, जो मैंने इतना बड़ा पेड़ उसको उखाड़ के दूर फेंक दिया उसको। मैंने कहा ये पेड़ दूर फेंक देती हूँ। फिर मुझे नाना जी दिखे, उन्होंने कहा ये कचरा सारा मेरी झोली में डाल, मैं गाय को खिला दूंगा। नाना भी दिख गया। वाह, तभी सपना में जान लगे। अरे
बहुत सारा श्रृंगार का इनका सामान था और एक एग डाला था मम्मी आपने। एग अंडा हाँ मम्मी सब यानी एग चौक डाला चौराहे वाली तुझे चौक चौराहे माई के दर्शन था। अच्छा चोड़ी में वो डाला था मम्मी, और आपने सपने में चाय पिलाई और पानी में मुँह धुलवाया था। तेरा रोग कट गया बेटा, साफ हो गई है। तो बोलिए साचे दरबार की बदर काली मैया। महारानी ने जैसे इसका रोग कटा वैसे सबका काटे, अंदर के भंडार भरे, ऐसे ही मुराद पूरी करते रहे, ऐसे ही कष्ट करते रहे, ऐसे ही दरबार के कुरुक्षेत्र के डंके बजते रहे। बहुत साचे दरबार। ये मम्मी अब आप कहाँ से आई है? वो आए थे हम जी। क्या काम बना, किस चीज़ की कढ़ाई लाई है? एक तो जी मेरी दुकान उठी है, दूसरी मेरी काया ठीक है, मेरे कष्ट आते हैं। अच्छा, दुकान की झोली भरवा के गई थी हाँ कि भी जी। किराए में अच्छे उठ जाए? हाँ जी। तो बोलिए साचे दरबार की बदर काली मैया की। और एक भाई इसके शरीर का रोग काट दिया, 2 काम हो गए बच्ची के, और उसकी खुशी में ये कढ़ाई लाई है। हाँ जी, बड़ी और बड़े काम होंगे, मैं फेर लाऊंगी जी। ठीक है बेटा, बड़े बड़े काम मैया करती रह, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ लेती रह, ऐसे ही अंदर के भंडार भरती रह। बहुत साचे दरबार की बदर काली मैया की। ये मेरे पत्थरी है, वह निकलवा लूँ, पड़ी रहने दे। वो चीज की भक्ति तो है ना, पर वो बद गई, मैंने चेक ला करवा। मैया अब की बार इसकी पथरी गायब कर दे। बहुत साचे दरबार की जय। जय माता दी दीदी। जय माता दी। कहाँ से आए हो दीदी? बहादुर बहादुरगढ़ से। किस चीज़ की कढ़ाई लेके आए हो, क्या काम बना है? बेटे के रिश्ते की कढ़ाई। अच्छा, बेटे के रिश्ते की। हाँ जी। तो आप कब से दरबार से जुड़े हैं? 2 साल से। 2 साल से। तो कब अरदास लगाई थी बेटे की? ये फरवरी में लगवा कर गए। अच्छा, फरवरी में माई के पास आकर अरदास लगाई थी कि हाँ। बेटे का रिश्ता हो जाए। हाँ जी। तो बेटे का रिश्ता हो गया, हाँ। धूम धड़ाके से माँ माई की कढ़ाई लेके आए हैं। हाँ जी। कितना टाइम हो गया दरबार से जुड़े हुए? सितंबर से जुड़े हैं आप? हाँ, 2 साल हो गए। अच्छा, 2 साल हो गए दरबार से जुड़े हुए। तो ऐसी ही माँ माई इनके बच्चों की खुशियाँ झोलियाँ भरती रहे, इनके रिश्ता करवाया है माँ माई ने। और एक जी पिछले शनिवार को बिना ही ऑपरेशन, बिना ही दवाई पथरी थी, वो अपने अरदास से ही निकल गई मेरी। अरे वाह। तो इन्होंने महामाई की घर बैठे अरदास लगाई, तो इनके जो पथरी की प्रॉब्लम थी वो बिना ऑपरेशन और बिना किसी इलाज के निकल गई। तो उसकी खुशी में ये कढ़ाई लेके आए हैं। महामाई ऐसे ही सबके बिगड़े काम बनाती रहे, सबके नए रिश्ते बनाती रहे, सबका कल्याण करती रहे, सबकी झोलियाँ भरती रहे। तो बोलिए सच्चे दरबार की जय, कुरुक्षेत्र दरबार की जय। माता दी दीदी। जय माता दी। कहाँ से आए हो दीदी? मैं लुधियाना से आई हूँ। लुधियाना से। किस चीज़ की कढ़ाई लेके आए हो? मेरी बेटी ना कनाडा में पढ़ाई करती थी, तो अभी ना 1 महीना से बीमार थी, तो उसका पेट में दर्द 4-5 से उठती थी। मैं 14 तारीख को इधर से आई थी, उसी टाइम से थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग गई। तो अभी बोलती मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। वाह। हाँ, तो कितने टाइम से आप दरबार से जुड़े हैं? बस सितंबर की 14 तारीख से। अभी सितंबर से ही आप दरबार से जुड़े हैं। आपने दरबार में आकर अरदास लगाई थी घर बैठे? नहीं, दरबार में जाके मैं वीडियो देख के आ गई थी, मेरे को पता नहीं था, पूछ के मैं आई जी। थी। तो उस टाइम मैं बोल रही थी माता मेरे को भी बुला लो, तो नहीं। फिर मैंने 28 तारीख को मैं सेवा में गई, तो माता बोलती ठीक हो जाएगी। तो लड़की बोलती मम्मी मैं ठीक हूँ, अभी थोड़ा थोड़ा सिर में दर्द होता, तो थोड़ी बेचैनी तो आपने थी। माँ माई से झोली भरवाई थी हाँ जी। अपनी गुड़िया के ठीक होने की? नहीं, गुड़िया के ठीक होने की नहीं, वो बोलती सब ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं। अरे वाह। तो माँ माई ने जैसे इनकी झोली भरी और इनका काम बना, इनकी गुड़िया ठीक हो गई, इनके परिवार से कष्ट और संकट दूर होने लगे, उस चीज़ की खुशी में ये माँ माई के दरबार में कढ़ाई लेके आई हैं। ऐसी ही माँ माई सबके कष्ट, सबके संकट हरती रहे, सबके डंके बजाती रहे, और यूं ही माँ माई के बच्चे माँ माई की कढ़ाई लेकर आते रहे। तो बोलिए सच्चे दरबार की। माँ काली उधर ही पहुँच गई थी कनाडा में, जब मैं देखा तो। अरे वाह। मैं तो क्या माँ माई ने आपकी गुड़िया को कनाडा में दर्शन दिए? हाँ जी, नहीं मेरे को दिए कि उसके अंदर से घर रूम से ना खून ही खून। तो मैं ऐसे उठी, मैं कहा माँ ने किसकी बलि ले ली। अरे तो वाह। बस उस टाइम से मेरे को 2-3 बार दिखाई देने लग गए, लड़की के पास में जाती थी। तो बोलिए सच्चे दरबार की जय, कुरुक्षेत्र धाम की जय। जय। करा गुरु मांजली दा। और सच्चे दरबार की जय। जय माता दी दीदी। कहाँ से आए हो दीदी? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या काम बना है दीदी, किस चीज़ की कढ़ाई लेके आए हो? मेरी बहन की बेटी मेरे घर आई हुई थी, तो वो एकदम अचानक से बीमार हो जी। गई। हॉस्पिटल में एडमिट कराया, तो जी। काफ़ी दिन हो गए उसे, मतलब कोई दवाई असर ही नहीं कर रही जी। थी। फिर मैंने यहाँ अरदास लगाई कि माँ ये बेटी जैसे मेरे घर आई है वैसे ही अपने घर जाए, तो बस वो एक ही रात में ठीक हो गई। जी। तो कितने टाइम से दरबार से जुड़े हैं? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। और यहाँ दरबार में आके कब अरदास लगाई थी? अभी 15 दिन पहले। अच्छा, अभी मतलब 15 घर दिन बैठे लगाई थी, यहाँ नहीं आई। अच्छा, घर पे बैठे ही आपने अरदास लगाई। 1 महीना पहले दरबार से जुड़े और माँ माई ने घर बैठे इनकी अरदास कबूल करी। इनकी दीदी की छोटी गुड़िया को ठीक कर दिया, जो हॉस्पिटल में एडमिट थी, जिसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। उसी खुशी में ये माँ माई की कढ़ाई लेके आए हैं।
तो जैसे महामाई ने इनकी गुड़िया इनके बच्चों को ठीक किया, ऐसे ही महामाई सबके बच्चों को और ऐसे सबके भंडारे भरती रहे, सबका कल्याण करती रहे। तो बोलिए सच्चे दरबार की, कुरुक्षेत्र धाम की जय। करा गुरु मांजली दा। जय माता दी। दीदी जय माता। कहाँ से आए हो दीदी? मैं शाहपुर से आई। शाहपुर से आए हो। किस चीज़ की कढ़ाई लेके आए हो? मैंने माँ के यहाँ दरबार में अरदास लगाई थी गुरु पूर्णिमा पे, और घर पे भी लगाई थी। मेरे 3 काम बने हैं माता रानी के। तो आप गुरु पूर्णिमा पे दरबार में आए थे, आपने गुरु पूर्णिमा को अरदास लगाई थी और गुरु पूर्णिमा से अब तक आपके 3 काम बन गए हैं। आप उन तीनों कामों की आज कढ़ाई लेके आए हैं। क्या क्या काम बने हैं दीदी? एक तो मेरी गाड़ी थी, उसकी मेरे से किस्त नहीं दी जा रही थी जी। अब वो मेरी गाड़ी किस्त में ले ली मेरे घर परिवार वालों ने। और एक माता रानी की दया से मेरी एलर्जी सी थी, वो भी ठीक हुई है। और एक मेरे पति का लाइसेंस रिन्यू ना हो रहा था, उस दिन छुट्टी थी, माँ की अरदास लगाई थी, वो काम भी हो गया। चलिए, जैसे इन्होंने महामाई के दरबार में आकर अरदास लगाई थी गुरु पूर्णिमा को और महामाई ने इनके काम बनाने शुरू किए, इनके 3 काम अब तक बन चुके हैं और ऐसी महामाई इनके भंडारे भरती रहे, इनके काम बनाती रहे और बच्चे यूं ही महामाई की कढ़ाई लाते रहे। तो बोलिए सच्चे दरबार की, कुरुक्षेत्र धाम की जय। करा मैं भद्रकाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। दीदी जय माता। कहाँ से आए हो दीदी? दादरी से। दादरी से। किस चीज़ की कढ़ाई लेके आए हो? पीछे फंस रहे थे, मेरे पीछे निकल के आए हैं, आधे पीछे निकल गए, तो मैं आधे से ही मैं कढ़ाई लेके आ गई। अच्छा, मेरे तो 60,000 रुपये फंसे हुए थे, तो मैं अरदास लगा के चली गई थी मार्च के महीने में जी। तो मेरे आधे पीछे निकल आए, तो मैं इसकी कढ़ाई लेके आ गई। तो आप कब से दरबार से जुड़े हैं? और मार्च के महीने से। मार्च से आप दरबार में जुड़े हैं। मार्च में आए, आपने अरदास लगाई, आपका रुका हुआ कर्जे का जो पैसा था वो रुका हुआ था, तो जैसे ही आपने अरदास लगाई वो पैसा आना शुरू हो गया। हाँ जी, आधा आ गया मेरा। अच्छा, आधा पैसा आ गया और आधा जब पहुंच जाएगा तो आप कढ़ाई बड़ी कर देंगे। हाँ जी। तो भी महामाई के आशीर्वाद से कढ़ाई लेके आए हैं। इनका रुका हुआ पैसा जो था वो महामाई की एक अरदास से दरबार में पहुंचने पर इनका रुका हुआ पैसा आना शुरू हो गया। ये महामाई के आशीर्वाद से, महामाई की कृपा से भक्तजन कढ़ाई लेके आए हैं। तो महामाई ऐसी इन पर कृपा बनाए रखे, सबके रुके हुए काम बनाती रहें, सबका कल्याण करती रहें। तो बोलिए सच्चे दरबार की, कुरुक्षेत्र धाम की जय। करा गुरु मांजली दा। जय माता दी भाई। जय माता दी। किस चीज़ की कढ़ाई लेके आए हो भाई? एक तो संकट काटा था उसकी, और एक अरदास लगाई थी कुछ काम करने लग जाऊं, तो मोबाइल की शॉप खोली है। तो कब अरदास लगाई थी आपने? अरदास लगाई थी मार्च में। मार्च में अरदास लगाई थी। 6 तो महीने में काम बन गए। कब से दरबार से जुड़े हैं? 2 साल। तो जैसे ये भक्तजन 2 साल से माँ के दरबार से जुड़े हैं, 6 महीने पहले इन्होंने अरदास लगाई थी, महामाई ने इनके भंडारे भरे, इनकी नई दुकान खुलवाई, ये उस खुशी में माँ की कढ़ाई लेके आए हैं। और दूसरा, इन्होंने किसी का संकट काटा तो महामाई ने जैसे इनके भंडारे भरे, इनके कष्ट हरे, इनके संकट हरे, और जैसे इन्होंने दूसरों के संकट काटे ऐसे ही महामाई सबके संकट काटती रहे, सबका कल्याण करती रहे। और ऐसी महामाई के भक्त महामाई की कढ़ाई लेके आते रहें और ऐसी महामाई के दरबार में धूम धड़ाके से कढ़ाई चलाते रहे। तो बोलिए सच्चे दरबार की जय, कुरुक्षेत्र दरबार की जय। करा गुरु मांजली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। करा माँ भद्रकाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय।